समय की मजबूरी है, सनातन बोर्ड जरूरी है। देश तो संविधान से ही चले, पर उस संविधान में कहा गया आप अपने धर्म का पालन कीजिए। कहा है उसी संविधान में सब अपने अपने धर्मों का पालन करें। तो आप हमारे धर्म को छीनना चाहती हैं? आप ये चाहती हैं हम अपना धर्म छोड़ दें? आप ये चाहती हैं हम धर्म परिवर्तन कर लें? नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह। हाजिर हूं मैं आपके साथ एमवी नेटवर्क पर और हमारे साथ मशहूर कथावाचक देवकी नंदन महाराज जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। तो देखिए, देश में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है वो है सनातन बोर्ड की मांग। जी हाँ, सनातनियों की तरफ से ये मांग की जा रही है। ठाकुर जी जो हैं वो अपनी तरफ से आह्वान कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर देश में संविधान से ही वक्फ बोर्ड बना आया है तो सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। महाराज जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि क्यों लगता है आपको कि अब सनातन बोर्ड की मांग जरूरी है, और आपको ये लगता है कि 10-12 साल में जो जमीनें हैं वो हड़प ली जाएंगी वक्फ बोर्ड की तरफ से? समय की मजबूरी है, सनातन बोर्ड जरूरी है। मैडम जी, जो हम देख पा रहे हैं वो तुम ना देख पा रही, और या फिर जो हम देख पा रहे हैं वह तुम देखना ना चाह रही। देख तो तुम हो रही होगी, ऐसी तो ना है, पर तुम देख ना पा रही। वह जानने जो कैमरा हाथ में है ना, वो माइक, आँखों देखे सारा सिस्टम चल रहा है, फिर भी हम नहीं देखेंगे तो नहीं डूबेंगे। बांग्लादेश डूबो कि ना डूबो, कितनों कहते भाईचारा भाईचारा, ख़त्म है गई। हमारी बहन बेटी ख़त्म, मार दी गई, मान सम्मान ख़त्म किया। पाकिस्तान में वही सेम चीज़, अफगानिस्तान में वही चीज़। तो ये कौन से अमरूद खा के पैदा हुए जो ये हमारे साथ बुरा नहीं करेंगे? इन्होंने कौन सी दवाई ऐसी खा ली है कि ये हमारे साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करेंगे? और हमें कोई मतलब नहीं है ये अच्छे रहें तो बुरे रहें तो। जब संविधान ने वक्फ बोर्ड बनाया था, संविधान पे कसम खाने वाले लोग, उस समय सनातन बोर्ड क्यों नहीं बनाया? हमारे मंदिर सरकारों ने अपने अंडर क्यों रखे? उतना धन जो अभी तक भेंट चढ़ा है उसका क्या किया सरकार ने? देखिए, अगर आप सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं तो फिर इस तरीके से सिख भी अपने बोर्ड की मांग करेंगे, जैन भी अपने बोर्ड की मांग करेंगे। देखिए, सिख अपनी सोसाइटी है। आज़ादी से पहले वो सारे गुरुद्वारे उन्हीं के अंडर है, उन्हीं की कमेटी है। वहाँ कोई किसी का दखल नहीं है, सिर्फ मंदिरों में ही दखल है सबका। वक्फ बोर्ड अपनी मस्जिद, चर्च, ये सब देख रहे हैं, क्रिश्चियन अपना देख रहे हैं। कोई एक पूजा स्थली ऐसी नहीं है जो सरकार के अंडर में हो सिवाय मंदिरों के। ये इनके पास तो है सब व्यवस्थाएं, हमारे पास नहीं है। तो हम अपनी व्यवस्था बनाना चाहते हैं, बहुत दिन हो गए, अब हम बनाएंगे अपनी व्यवस्था। देखिए, राजनीति में सबसे ज्यादा एक और जो व्यंग है वो चर्चा का विषय बना हुआ है कि बटेंगे तो कटेंगे। इस पे भरपूर राजनीति हो रही है। और देखिए, विपक्ष लगातार ये कहता है कि हम पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए हमेशा से अगर बात करते हैं तो फिर ये कह देते हैं कि हमें अलग कर देंगे, हमें बांट देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान तो पहले से ही बढ़ता कटता आ रहा है हिंदुस्तान। तो इस पे आप क्या कहेंगे? कितने संतुष्ट हैं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये बात कही कि हमें तो एक बात बताओ, आप क्या चाह रही हो? आपको कैमरा का चाह रहे हो, चैनल का चाह रहे हो, बट जाएं, कट जाएं? अभी दिल्ली में ही एक लड़के को काट दिया, उस पर कोई नहीं बोला। वो लड़का हिंदू ही था, और अपराध पूछे उसका क्या था? ये अपराध था कि हिंदू लड़की को छेड़ने गया था, और वो भी दलित का लड़का था। दलित का लड़का था वो। तो वो चाहते हैं कि दलित लड़के कट जाएं। क्यों हमें बांट रहे हैं जातियों में भाई? मैं ये मानता हूँ वो दलित का लड़का नहीं, वो हिंदू का लड़का था, वो सनातनी का लड़का था। और मैं उसकी आवाज़ बार बार उठा रहा हूँ, चाहे कथा में उठानी हो, चाहे वो चैनलों पे, आपके चैनल पे उठा रहा हूँ। तो मैं तो कह रहा हूँ वो बांट रहे हैं तो तभी इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि कटने के लिए छोड़ना चाहते हैं हमको। जी महाराज जी, देखिए, सनातन बोर्ड की आप मांग कर रहे हैं और आह्वान कर रहे हैं, तो सनातन बोर्ड की रूपरेखा क्या होगी वो भी बताइए हमारे दर्शकों को। शंकराचार्य उसे चलाएंगे, सर्वे सर्वा चारों शंकराचार्य होंगे। गौशाला उस हर एक मंदिर से होंगी। पाठ्यशाला जो मॉडर्न गुरुकुलम होंगे वो होंगे। जो हमारे ऐसे भाई बहन हैं जो धन के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पाते, उनके लिए औषधालय मीन्स हॉस्पिटल्स होंगे। और जो धन के अभाव में अपनी बहन बेटियों का विवाह अच्छी जगह नहीं कर पाते हैं, परेशानियां होती हैं, उनके सहयोग, जो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं उनका सहयोग वो मंदिर ट्रस्ट करेंगे, वो सनातन बोर्ड करेगा। और जो सबसे अहम बात है वो ये कि सनातन बोर्ड वो कार्य करेगा जिस सनातनी को जहाँ जहाँ पूरे विश्व में कहीं भी ऐसी कोई बात जो लगती है कि यहाँ परेशानी है, हम उसके साथ में खड़े होकर उसकी बात पूरी दुनिया में उठाएंगे। सनातन बोर्ड उठाएगा। और सनातन बोर्ड
जो हमारे लोगों में दीनहीन लोग हैं उनकी ज़रूरतें पूरी करेगा। उनके जो जो आवश्यकताएं होगी उस धन से जितना कर पाएंगे, हम किसी की जगह घेरेंगे नहीं, हड़पेंगे नहीं, हम अपनी ही जगह में लोगों को सुख सुविधाएं प्रदान करने का कार्य करेंगे। ये हम लोगों के विचार हैं। देखिए, एक और सवाल निकल के सामने आ रहा है कि ये देश संविधान से चलेगा या फिर धर्म से चलेगा? देश तो संविधान से ही चलेगा, पर उस संविधान में कहा गया आप अपने धर्म का पालन कीजिए। कहा है उसी संविधान में कि सब अपने अपने धर्मों का पालन करें। तो आप हमारे धर्म को छीनना चाहती हैं? आप ये चाहती हैं हम अपना धर्म छोड़ दें? आप ये चाहती हैं हम धर्म परिवर्तन कर लें? डू यू वॉन्ट टू दिस? बिल्कुल नहीं महाराज जी। और एक सवाल और है कि देखिए, केंद्र में जो सरकार है वो हमेशा से ही सनातनियों के पक्ष में रही है, तो आपको क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि अब सनातन वोट की आप मांग कर रहे हैं? केंद्र सरकार तो हमेशा से ही सनातनियों का आगे बढ़ावा दे रही है। ये सरकार कितने दिन की गारंटी लेते हो कि रहेगी? 15 साल, 20 साल, 25 साल? उसके बाद जनसंख्या तो रुक नहीं रही, और जनसंख्या रुकेगी नहीं तो ये सरकार रहेगी नहीं। फिर किसकी सरकार होगी? तो क्या उन लोगों को आप मंदिर दे देना चाहेंगे अपना? और यही बात आपने वक्फ बोर्ड बनाते समय सोच ली होती तो आज वक्फ बोर्ड नहीं होता। 9.5 एकड़ जमीन, 9.5 लाख एकड़ जमीन उन पे नहीं होती। कह रहे हमें उससे मतलब नहीं, हम तो कह रहे पूरे भारत तक घेर लें वो, हमें तो उनके बराबर ज़मीन चाहिए रेशू के हिसाब से। वो 20%, हम 80%, 80% के हिसाब से हमें ज़मीन दे दो, और उतना ही हमारा सनातन बोर्ड दे दो। इतना ही हमको चाहिए और कुछ नहीं चाहते। जय हिंद, जय भारत, राधे श्याम, धन्यवाद।